एपिसोड 11। अनुभव अपने रूम से निकलकर सीधा आराधना जी के रूम में चला गया। अनुभव के चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। माँ सुनिए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, अनुभव ने कहा। हाँ अनुभव बोलो बेटा, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। माँ बात ही खुशी की है, वो ऐसा है कि सिद्धार्थ को एक लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। इतना कह के अनुभव ने सारी बात आराधना जी को बात दी। क्या? अनुभव की बात सुन के आराधना जी के मुंह से निकला, ये लड़का पता नहीं क्या करे के मानेगा, अपनी शादी की बात खुद ही करके आएगा। अब तुम ही बताओ बेटा आगे क्या करना है, क्योंकि जो हरकत सिद्धार्थ करके आया है उससे जाह्नवी के घर वाले बहुत नाराज होंगे। माँ हम कल ही जाह्नवी के घर जाएंगे और उसके घर वालों से बात करेंगे। हाँ बेटा ये सही रहेगा, बस भगवान करे वो लोग हमारी बात समझे और इस रिश्ते के लिए मान जाए। अगली सुबह सिद्धार्थ जब उठा तो उसके सिर में काफी दर्द था। उसने अपनी अधखुली आंखों से टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से सो गया। उधर भारद्वाज मेंशन में सब निकलने की तैयारी कर रहे थे। अनुभव ने पहले से ही सबको बता दिया था कि आज सिद्धार्थ के रिश्ते की बात करने जाना है। घर में सब बहुत खुश थे, साहिल, अनुभव, आरती, आराधना जी, यहाँ तक कि घर के सारे नौकर भी। पर उनमें कोई था जो बिल्कुल खुश नहीं था। वो कोई और नहीं, सुमन और प्रिया ही थे। वो अपने कमरे में कुछ बातें कर रहे थे। दिया, आपने तो कहा था कि सिद्धार्थ की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अब ये सब किसके घर जा रहे हैं? प्रिया ने परेशान होते हुए पूछा। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा प्रिया की अचानक से ये लड़की कहाँ से आई। सुमन ने कहा, पर आप मुझे यही कहकर लाई थी कि आप मेरी शादी सिद्धार्थ से करवाएंगी। पर यहाँ तो कुछ और ही बात है दी, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? देखो प्रिया, तुम अपनी गलती मुझ पे नहीं थोप सकती। तुम्हें बड़ा घमंड था ना अपनी खूबसूरती पर, तो अब क्या हुआ, क्यों नहीं चला तुम्हारे हुस्न का जादू सिद्धार्थ पर? देखो दी, मेरे पास लड़कों की कोई कमी नहीं है, वो तो मैं आपके कहने पर आपके उस घमंडी देवर से शादी के लिए तैयार हुई। नहीं तो मैं भी कोई मरे नहीं जा रही हूँ उससे शादी करने के लिए। प्रिया अभी के लिए ये फालतू बातें बंद करो और मुझे जाने दो। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वो लड़की जिसने हमारे प्लान पर पानी फेरा है। ऐसा कह के सुमन अपने रूम से बाहर आ गई। अनुभव, हम कब निकल रहे हैं? आराधना जी ने पूछा। बस माँ, सब तैयारी हो चुकी है, बस समीर का इंतजार है, अनुभव ने जवाब दिया। भैया, सिद्धार्थ ने पहले तो कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया और अब अचानक इतना सब? साहिल ने अनुभव से पूछा। साहिल, तुम सही कह रहे हो, पर कोई तो बात होगी उस लड़की में जो सिद्धार्थ को पसंद आ गई, अनुभव ने सुकून भर लहजे में कहा। सब हॉल में बैठे बातें ही के रहे थे कि समीर भी वहां आ गया। अरे समीर आओ, सारी तैयारी हो चुकी है, बस तुम्हारा ही इंतजार था, अनुभव ने कहा। सॉरी भैया, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं समीर, चलो अब सब निकलते हैं, देर हो रही है, फिर हमें वापस भी आना है। इतना कह के अनुभव भी सोफे से उठ गए। उधर जाह्नवी के घर में लिली जी और स्वामी जी बैठकर चाय पी रहे थे। बच्चे उठे नहीं अभी? स्वामी जी ने पूछा। नहीं, आज संडे है तो मैंने उठाया नहीं, लिली जी ने कहा। हम पर 9 बजे तक उठा दीजिएगा, स्वामी जी के कहा। मैं तो उठा दूं, पर आपकी लाडली आज 10 बजे से पहले नहीं उठने वाली। उठेगी भी कैसे, देर रात तक नॉवेल जो पढ़ रही थी। लिली जी की बात पर स्वामी जी बस मुस्कुरा दिए। उधर पूरा भारद्वाज परिवार जाह्नवी के घर के लिए निकल चुके थे। साहिल, अनुभव, आरती, शिवी, सुमन, आराधना जी सब जाह्नवी के घर जा रहे थे। पर प्रिया अपनी तबीयत खराब का बहाना करके घर पर ही रुक गई थी। इधर सिद्धार्थ की आंख 11 बजे खुली, उसे काफी रिलैक्स फील हो रहा था। उसने रात को बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। सिद्धार्थ बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो रेडी होके आया, तब उसने समीर को कॉल किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के फोन कट किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सिद्धार्थ जब ऑफिस पहुंचा तब उसे अपने कैबिन में सिर्फ लक्ष्य दिखा। गुड मॉर्निंग बॉस, लक्ष्य ने सिद्धार्थ को देखते ही कहा, जिसपे सिद्धार्थ ने सिर्फ सिर हिला दिया। समीर कहाँ है? सिद्धार्थ ने अपनी चेयर पर बैठते ही पूछा। पता नहीं बॉस, उनका फोन स्विच ऑफ है और समीर सर ने मुझे कहीं जाने का भी नहीं कहा था। सिद्धार्थ ने कहा और अपने काम में लग गया। उधर जाह्नवी के घर में करण, अर्जुन, स्वामी जी तीनों मस्ती कर रहे थे। कल की बात को जैसे वो लोग भूल ही गए थे। लिली जी सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तभी उनके घर की डोर बेल बजी। मैं देखता हूँ, ऐसा कह के करण उठा और डोर की तरफ बढ़ गया। डोर ओपन करते ही करण को अनुभव का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। करण को अनुभव कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था।
करण ने ज्यादा ना सोचते हुए उसको अंदर आने के लिए कहा। अनुभव के अंदर आते ही आराधना जी, आरती, शिवी, साहिल, समीर और सुमन सब अंदर आ गए। इन सब को देखकर तो करण की आंखें हैरानी से फैल गई। स्वामी जी ने इतने मेहमानों को अपने घर में देखा तो अपनी जगह से उठ गए, पर समीर को देखते ही स्वामी जी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तभी स्वामी जी ने समीर से कहा, तुम जी और ये हमारा परिवार है। समीर ने शांत लहजे में कहा। तभी अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम बैठ सकते हैं? स्वामी जी ने सवालिया नजरों से देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। आराधना जी के बैठते ही सब सोफे पर बैठ गए। तभी करण अंदर से जाके चेयर लेके आ गया। समीर और स्वामी जी चेयर पर बैठ गए। लिली जी उन सब के लिए पानी और मीठा लेके आई। आराधना जी ने बात शुरू करते हुए कहा, देखिए हम जानते हैं कि आप हमसे कोई बात नहीं करना चाहते, पर एक बार आप हमें हमारी बात रखने का मौका दे। इतना कहकर आराधना जी अनुभव को बात करने का इशारा किया। अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिद्धार्थ का बड़ा भाई अनुभव भारद्वाज। देखिए हम जानते हैं कल सिद्धार्थ ने गलत किया है, पर उसका इरादा गलत नहीं था। पूरा परिवार उसे 2 साल से शादी के लिए मना रहा है, पर उसका एक ही जवाब होता है कि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। उसने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देख। हमें कल रात को पता चला कि सिद्धार्थ ने क्या किया है, मुझे तो भी यकीन नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग आपसे उसकी गलती की माफ़ी मांगने आए हैं। और ये भी सच है कि मतलब से आए हैं और हमारे मतलब को आप बखूबी समझ रहे होंगे। अनुभव की बात में कोई दुनियादारी नहीं थी, उसने अपनी बात बड़ी ही सरलता से कह दी। स्वामी जी को उनकी बातों में सच्चाई लग रही थी, और तो और इतने बड़े बिजनेसमैन हूं कि उनमें घमंड का एक कतरा भी नहीं है। तभी आराधना जी उठ के लिली जी के पास गई और उनके हाथों पर हाथ रख के बोली, देखिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी बेटी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम उसे दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ को गलत मत समझिए, माँ जानती हूँ उसे, वो शुरू से ऐसा नहीं था। उसके पिता के जाने के बाद उसमें ऐसा बदलाव आया है, उसने अपनी आंखों से तड़प के मरते हुए देखा था। उसने वो कुछ नहीं कर पाया, उसकी सजा अब तक दे रहा है खुद को। पर मेरा दिल कहता है कि आपकी बेटी मेरे बेटे को बदल सकती है, उसे फिर से उस अंधेरे से बाहर ला सकती है। ये कहते कहते आराधना जी की आंखें नम हो गई। लिली जी ने उनकी बात पर मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। शायद लिली जी ने उनकी आंखों में सच्चाई को भांप लिया था। हम आपसे फिर से माफ़ी मांगते हैं, हो सके तो सिद्धार्थ को माफ़ कर दीजिएगा। इतना कहते हुए अनुभव ने अपने हाथ जोड़ लिए। तभी उनके हाथ स्वामी जी ने पकड़ लिए और कहा, आप हाथ मत जोड़िए, हम समझ सकते हैं। मुझे उस वक्त गुस्सा बहुत आया था, पर घर आए मेहमान का सम्मान करना हमारा धर्म है। हम ये भी जान गए हैं कि आप लोगों की बातों में सच्चाई है, पर ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। आपकी और हमारी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतना कह के स्वामी जी चुप हो गए। स्वामी जी, हम किसी को भी उसकी हैसियत से नहीं पहचानते, और फिर जिसके पास जाह्नवी जैसी बेटी हो, उसकी हैसियत हमसे कई ज़्यादा है। हम तो आपके कर्जदार हैं, क्योंकि आपसे आपकी बेटी मांग रहे हैं, और ये कर्ज हम दुनिया भर की दौलत देकर भी नहीं चुका सकते, अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुभव की इतनी सुलझी हुई बातें सुन के स्वामी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ भाई साहब, आप बस अपनी तरफ से तसल्ली कर लीजिए और जाह्नवी की मर्जी जान लीजिए, हम तभी बात आगे बढ़ाएंगे। आराधना जी ने खुश होते हुए कहा, अगर आप लोगों को सही लगे तो हम एक बार जाह्नवी से मिलना चाहते हैं, आराधना जी ने हिचकिचाते हुए कहा। जिस पर स्वामी जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और लिली जी को जाह्नवी के रूम में जाने को कहा। जाह्नवी ने अपने छोटे से म्यूजिक सिस्टम में भजन लगा रखे थे, जिसकी आवाज़ जाह्नवी के रूम तक ही थी, और वो अपनी धुन में मगन भजन गाते गाते अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए उन्हें सुलझा रही थी। शीशे के सामने जाकर उसने अपनी कजारारी आंखों में काजल और गुलाबी होंठों पर लिप बाम लगाया। लिली जी अंदर गई और पर से जाह्नवी को निहारने लगी। माँ, बाहर से कैसी आवाजें आ रही है, कौन आया है? कुछ मेहमान आए हैं, चलो तुम भी उनसे मिल लो, लिली जी जाह्नवी को दुपट्टा देते हुए कहा। ऐसे कैसे मेहमान हैं, कुछ नाम तो होगा, जाह्नवी ने दुपट्टा लेते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे पापा के जानने वाले हैं, अब चलो भी। माँ, मेरा मिलना ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है, अब चलो। आ रही हूँ, प्रसाद तो ले लूँ। मम्म मैं जा रही हूँ, जल्दी आना, लिली जी ने कहा। जी आए। बाहर साहिल, अनुभव और स्वामी जी बातें कर रहे थे। उनमें काफ़ी अच्छी बाउंडिंग हो गई थी, पर आराधना जी के नज़रें जाह्नवी को ही ढूंढ रही थी। माँ, वो आ जाएगी, आरती ने हंसते हुए कहा। हाँ आरती, अब बस अपनी बहू को देखना चाहती हूँ, आराधना जी ने उत्सुक होते हुए कहा।
तभी लिली जी बाहर आई तो स्वामी जी ने उनसे जाह्नवी के बारे में पूछा। बस आ रही है वो, लिली जी ने कहा। तभी सबकी नज़र कमरे से आती जाह्नवी पर गई। वो मुस्कुराती हुई अपने रूम से आ रही थी। जाह्नवी ने आज लाइट पिंक कुर्ता पहना था, जिसमें उसका रंग और निखर रहा था। उसकी खुली जुल्फें उसकी कमर पर बिखरी हुई थी और कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें उसने बड़ी बेफिक्री के साथ कान के पीछे किया। उसके एक हाथ में प्रसाद की प्लेट थी। जाह्नवी ने जैसे ही इतने सारे लोगों को सामने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने मन में सोचा कि मम्मी तो कह रही थी कि मेहमान आए हैं, पर यहाँ तो पूरी बारात आई है। इतने सारे लोग, बाप रे। वो धीरे कदमों से सबके पास गई और सबको नमस्ते कहा। सबकी नज़रें जाह्नवी को ही देख रही थी। सबके इस तरह देखने पर जाह्नवी बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। उसने अपनी नज़रें नीचे की और प्रसाद की प्लेट को देखते ही उसने सबको देखा और हिचकिचाते हुए बोली, प्रसाद। इतना कह के सबको प्रसाद देने लगी। आराधना जी ने प्रसाद लिया और प्यार से जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा। उनके ऐसा करने पर जाह्नवी मुस्कुरा दी। सबको प्रसाद देने के बाद आराधना जी ने कहा, आओ जाह्नवी बैठो बेटा। जाह्नवी ने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिलाया और धीरे धीरे उनके पास गई। आराधना जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने पास बैठा लिया। क्या करना चाहती हो बेटा लाइफ में? आराधना जी ने बड़े ही प्यार से पूछा। जाह्नवी ने एक नज़र स्वामी जी को देखा तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए आराधना जी की बातों का जवाब देने के लिए इशारा किया। मुझे अभी बीबीए करना है और उसके बाद खुद का बिजनेस सेटअप करना है, जाह्नवी ने आपकी आंखों में एक उम्मीद लिए हुए कहा। जाह्नवी की बात पर सब मुस्कुरा दिया। आराधना ने फिर जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा। तभी आरती ने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो। आरती की बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें झुका ली। मुझे भी अपनी खूबसूरती का राज बता दो, आरती ने हंसते हुए कहा। बस राधा रानी की कृपा है और आपको किसी राज की जरूरत नहीं है, आप तो पहले से ही बहुत सुंदर हैं, जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बात पर अनुभव भी मुस्कुरा दिया और आरती को देखने लगा। आरती का तो चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो मुस्कुराने लगी। समीर तो हैरानी से जाह्नवी को देख रहा था। वो मन में यही सोच रहा था कि ये वही लड़की है जिसने द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा है। तभी शिवी एकदम से साहिल की गोद जाह्नवी के पास आ गई और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, आप तो मुझे एंजेल लग रही हो। एंजेल, क्या आप मुझे अपना लूम दिखाओगी? शिवी की बातें सुन के सब हंसने लगे। जाह्नवी तो उसे देखकर बहुत खुश हुई। जाह्नवी को बच्चों से बहुत प्यार था। उसने झट से शिवी को अपनी गोद में लिया और अपने रूम की तरफ चली गई। उनको जाते देख सब मुस्कुरा रहे थे। भाई साहब, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बस आप जल्दी जाह्नवी से भी बात कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जल्द से जल्द जाह्नवी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, आराधना जी ने कहा। जी, और आप किसी भी बात के लिए हिचकिचाएगा मत, जाह्नवी का जो भी फैसला होगा हम सब उसका सम्मान करेंगे, अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ सबकी बातें चल रही थी और जाह्नवी शिवी के साथ खेल रही थी और बातें कर रही थी। जाह्नवी के रूम से दोनों की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। तभी आरती ने कहा, हम मेरी शिवी भी जल्दी किसी के पास नहीं जाती, पर जाह्नवी के साथ तो काफी देर से है, मैं भी शॉक्ड हूँ। उधर सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। तो समीर वहीं गया है, मतलब मेरा बदला पूरा होने वाला है, सिद्धार्थ मन ही मन सोच रहा था। एपिसोड 12। जाह्नवी के घर में अनुभव ने सोफे से उठते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। हाँ भाई साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। आराधना जी की बात पर स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़ लिए। अनुभव ने आगे बढ़ के उनके हाथों को थामा और कहा, रिश्तेदारी में किसी तरह की फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती। तभी आरती शिवी को लेने जाह्नवी के रूम में गई तो उसने देखा शिवी जाह्नवी की गोद में बैठकर खिलखिला कर हंस रही थी और उसके दोनों हाथों में चॉकलेट थी। जाह्नवी भी बहुत हंस रही थी। हंसने की वजह से जाह्नवी का पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। शिवी, हम सब जा रहे हैं, चलो बेटा, आरती ने शिवी को कहा। आप लोग चले जाओ, मैं यहीं एंजल के साथ रहूंगी, शिवी ने आरती की बातों का जवाब दिया। उसकी बात पर आरती हंसते हुए रूम से बाहर आ गई। साहिल, आप ही जाके शिवी को लेके आओ, शिवी जाह्नवी के पास से आ ही नहीं रही है, आरती ने हंसते हुए कहा और अनुभव के पास चली गई। साहिल मुस्कुराते हुए जाह्नवी के रूम में गया तो उसने देखा कि शिवी जाह्नवी के गालों पर बार बार किस कर रही है। एंजेल, आप बहुत स्वीट हो, मेरी चॉकलेट की तलब, शिवी ने कहा। उसकी बात पर जाह्नवी ने शिवी के गाल पर किस कर दी। तभी शिवी ने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। जाह्नवी मुस्कुराए और उसके दोनों गलों पर किस करने लगी। साहिल उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए उनके पास गया और जाह्नवी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया।
शिवी चलो बेटा, घर नहीं जाना आपको। नहीं चाचू, मुझे यही एंजल के पास रहना है। तो हम कल फिर से आपकी एंजल के पास आ जाएंगे, अभी घर चलें। नहीं चाचू, हम एंजल को अपने साथ लेके चलते हैं। शिवी की इस बात पर साहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा अगर आप अभी घर चलोगी तो हम कल आकर एंजल को अपने साथ ले जाएंगे अपने घर। आप सच कह रहे हो चाचू? हाँ चाचू, अपनी शिवी से झूठ नहीं बोलते। ये अब एंजल हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में। शिवी ने ऐसा कहते हुए जाह्नवी को हक कर लिया तो जाह्नवी ने कहा, प्रिंसेस जाओ, चाचू आपको बुला रहे हैं। जाह्नवी के कहते ही शिवी फट से साहिल की गोद में आ गई। साहिल ने उसे गोद में लिया और एक नज़र जाह्नवी को देखा और उसके रूम से बाहर आ गया। जाह्नवी भी अपने रूम से बाहर आ गई। तभी आराधना जी उसके पास आए और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और सब लोग जाने लगे। स्वामी जी उन सबको नीचे तक छोड़ने आए। उधर जाह्नवी अपने रूम में लेटी शिवी के बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर में कितना लगाव हो गया था उस बच्ची से उसे। उसकी बातें याद करके उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती थी। उधर भारद्वाज परिवार अपने जेट के पास पहुंच चुके थे, पर रास्ते शिवी ने साहिल का दिमाग खा रखा था कि वो कब उसकी एंजल को लेने जाएंगे। उसकी बातों से तंग आकर साहिल ने उससे बोल दिया था कि अगर वो अब चुप नहीं हुई तो उसकी एंजल को साहिल अपने पास रख लेगा और कभी भी उसे उसकी एंगल से मिलने नहीं देगा। तब से पूरे रास्ते शिवी अपने लिप्स पर फिंगर रख के आई थी। जब अनुभव ने शिवी को ऐसे देख तब पूछा, साहिल शिवी को क्या हुआ? उनकी बात पर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मुझे लगता है कि शादी की जल्दी सिद्धार्थ से ज्यादा शिवी को है। ये छोटी शैतान मेरा दिमाग खा गई। जाह्नवी के बारे में पूछ कर उसकी बात पर अनुभव ने हंसते हुए शिवी को अपनी गोद में ले लिया। उधर आराधना जी का भी कुछ शिवी जैसा ही हाल था। उन्होंने तो लगभग जाह्नवी की सारी खूबियां आरती को सुना दी थी। कुछ भी कहो, मुझे मेरे बेटे की पसंद पर प्राउड हो रहा है। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरा बस चलता तो मैं आज ही उसकी शादी सिद्धार्थ से करके अपने घर ले आती। हे भगवान, बस वो बच्ची शादी के लिए मान जाए, आराधना जी ने प्रार्थना करते हुए कहा। माँ, वो मान जाएगी। वैसे भी सिद्धार्थ में कोई कमी नहीं है और जाह्नवी काफी समझदार लगती है। मुझे भी बहुत पसंद आई जाह्नवी, आरती ने एक्साइटेड होते हुए कहा। चाची जी सब कुछ तो ठीक है, पर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और आप लोगों ने देखा नहीं उसके पापा कितने रोब से बात कर रहे थे, सुमन ने कहा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सुमन? सिद्धार्थ ने जो किया था उसके बदले तो उनका नेचर मुझे बहुत सॉफ्ट लगा। आखिर कौन अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनेगा? और रही बात क्लास की, तो तुमने अनुभव की बात नहीं सुनी क्या? आरती ने थोड़ा गुस्से में कहा। आरती बिल्कुल ठीक कह रही है सुमन, तुमने उन लोगों को समझने में गलती कर दी। आराधना जी की बात सुन के सुमन का मुंह बन गया। उधर सिद्धार्थ भी आज जल्दी ऑफिस से अपने घर आ गया था और अपने रूम में बेड पर लेटा गहरी सोच में डूबा था। उसने सन्नी से पता करवा लिया था कि उसकी फैमिली जाह्नवी के घर गई है। कुछ ही देर में पूरा भारद्वाज परिवार भारद्वाज मेंशन आ चुका था। सब हॉल में बैठे कॉफी पी रहे थे। सिद्धार्थ को भी उनके आने का पता चल गया था। तभी आराधना जी ने अनुभव से कहा, बेटा मैं सिद्धार्थ से मिलके आती हूँ। ऐसा कहकर आराधना जी सिद्धार्थ के रूम में चली गई। सिद्धार्थ, आराधना जी ने रूम में जाते हुए कहा। उनको देख के सिद्धार्थ बस मुस्कुरा दिया। आराधना जी उसके पास जाके बैठ गई। सिद्धार्थ ने भी उनकी गोद में सर रख दिया। आराधना जी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हम्मम तो अब मेरे लाडले को शादी करनी है। हम्मम, सिद्धार्थ ने उनकी बातों का जवाब दिया। जब शादी करनी ही थी तो हमें बताना चाहिए था ना। तुम्हें पता भी है कि कितना नाराज थे जाह्नवी के पापा। हम्मम मॉम, क्या वो लोग मान गए? सिद्धार्थ ने उनकी गोद में सिर छुपाए ही पूछा। जाह्नवी के पापा तो समझ गए हैं, बस जाह्नवी की मर्जी जाननी है। हम्मम, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अब चलो डिनर कर लेते हैं, आराधना जी ने सिद्धार्थ से कहा और रूम से बाहर आ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। आराधना जी आए और अपनी चेयर पर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है प्रिया? आराधना जी ने पूछा। अब ठीक है, प्रिया ने जवाब दिया। तभी सिद्धार्थ तेज कदमों आता हुआ अपनी चेयर पर बैठ गया। सब उस देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिसका अंदाजा सिद्धार्थ को भी था, पर को बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना डिनर कर रहा था। तभी बीच में शिवी बोली, आप सब छोटे चाचू को देख के हंस क्यों रहे हो? छोटे चाचू कोई जोकर है क्या? नहीं बेटा, चाचू कोई जोकर नहीं है, बल्कि अब उनकी हालत जोकर जैसी होने वाली है। ऐसा कहकर आरती हंसने लगी तो सब हंस दिए, बस सिद्धार्थ को छोड़कर। तब फिर से शिवी साहिल से बोली, चाचू आप एंजल को लेने कब जाओगे? मुझे एंजल की याद आ रही है।
बेटा आपकी एंजल को लेने छोटे चाचू जाएंगे और वो भी बहुत जल्दी। इतना कह के साहिल सिद्धार्थ की तरफ देखकर हंसने लगा। मुझे तो लगता है जाह्नवी के आने के बाद ये लड़की मेरे पास तो आएगी ही नहीं, आरती ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा। फिर आराधना जी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उन्होंने कहा सच में जाह्नवी बहुत प्यारी है। मेरा बस चलता तो आज ही उसे यहाँ ले आती। जाह्नवी की इतनी तारीफ सुनते ही सिद्धार्थ को तो खांसी आ गई, उसने जल्दी से पानी पिया। उसकी हालत देखकर सब हंसने लगे। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना डिनर किया और अपने रूम में चला गया। और वहीं दूसरी तरफ सुमन और प्रिया गुस्से में तिलमिला रही थी। तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं सब जैसे लड़की ना हो गई देवी हो गई। हाँ, प्रिया ने ही मन में कहा। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में फोटो को लिए उससे बोले जा रहा था, भले ही तुमने मेरे घर वालों को अपनी गुड साइड दिखाकर इम्प्रेस कर लिया हो, पर मुझ पर तुम्हारी कोई भी घटिया ट्रिक नहीं चलेगी। बस एक बार शादी हो जाए, फिर तुम्हें हल्के व्यू ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ भारद्वाज नहीं। एपिसोड 13। जाह्नवी अपने रूम में बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके रूम में एक स्वामी जी आए। जाह्नवी, स्वामी जी ने बड़े प्यार से कहा। उनकी आवाज से जाह्नवी बेड पर उठकर बैठ गई। जी पापा, सो रहे थे क्या बेटा? नहीं पापा, बस सोने की कोशिश ही की रही थी। और एडमिशन कब लेना है तुम्हें? हम पापा लेना तो है, जल्दी ही ले लूंगी और पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी और जॉब भी चलती रहेगी। हम सही सोचा है बेटा। और ऑफिस में कैसे है सब? अच्छा है पापा, अभी तो न्यू हेड आया है, मैंने उसका एक काम नहीं किया तो शायद अब काफी वक्त देगा मुझे। कोई बात नहीं बेटा, काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी पापा, वो जो भी वक्त देगा मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगी। और बेटा शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी सुनते ही जाह्नवी को पहले तो बहुत अजीब लगा, पर उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, शादी किसकी शादी पापा? जाह्नवी की बात पर स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी शादी? मेरी शादी पापा? मैंने अपनी शादी के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं, पहले मेरा बीबीए कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही कुछ कह सकती हूँ मैं। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई है तो नहीं, क्योंकि हम तुम पर अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहते, तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। नहीं पापा, हमारी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है और होगा भी तो आपको हम सबसे पहले बताएंगे। और आज अचानक से शादी का टॉपिक? बेटा, कुछ चीज़ें लाइफ में अचानक ही हो जाती है और वो सही भी होती है। पता है आज घर पर जो मेहमान आए थे वो कौन थे? नहीं पापा, कौन थे वो लोग? वो लोग तुम्हें ही देखने आए थे, उनके घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। क्या पापा? पर हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। जाह्नवी की बात पर स्वामी जी मुस्कुरा दिए और बोले, इतनी जल्दी हम भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। वो कोई आम लोग नहीं बल्कि सिद्धार्थ भारद्वाज की फैमिली से थे। सिद्धार्थ भारद्वाज, ये तो मुंबई का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है ना? जाह्नवी ने कंफर्म करते हुए कहा। हाँ बेटा, और उसी का रिश्ता तुम्हारे लिए लाए थे वो लोग, उसने तुम्हें किसी मॉल में देखा था। पापा आप मजाक कर रहे हो ना? जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। नहीं बेटा, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, हमने जो भी कहा वो सब सच है। हमें और तुम्हारी मम्मी को ये रिश्ता मंजूर है, हमें सिद्धार्थ पसंद है। बस तुम्हारी मर्जी जाननी है बेटा। अच्छा चलो अब सो जाओ, इस बारे के आराम से सोचना, किसी को कोई जल्दी नहीं है। गुड नाइट। इतना बोल के स्वामी जी ने प्यार से जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा और रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद जाह्नवी को वो सब याद आने लगा जो आज सुबह हुआ। जाह्नवी उन सब के बारे में सोच रही थी। सिद्धार्थ ने मुझे कब देखा और मैंने उसे कभी क्यों नहीं देखा? क्या आज वो भी अपनी फैमिली के साथ आया था? हाँ आया ही होगा, नहीं तो पापा को वो कैसे पसंद आता? मतलब पापा ने उसे देखा है, उससे मिले हैं। एक मिनट, शिवी को लेने मेरे रूम में जो आया था वही तो नहीं है सिद्धार्थ? हाँ शिवी, उससे चाचा भी बोल रही थी और उसने जाते जाते ये भी बोला था कि एंजल को अपने साथ ले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो मुझसे बात करने आया हो और मैं तो उससे कुछ बोली ही नहीं। पर मैं नहीं बोली तो क्या? उससे तो बोलना चाहिए था मुझसे शादी कर सकता है, पर बोल नहीं सकता, क्या पता शर्मा रहा हो। जाह्नवी ये सब बड़बड़ा रही थी, पर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। कहीं ना कहीं साहिल उसे अच्छा लगा था। साहिल दिखने में काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम है। वो सिद्धार्थ से बस 2 महीने बड़ा है। सिद्धार्थ तो लुक्स वाइज भी काफी अच्छा है, पर जाह्नवी तू किसी को उसके लुक्स पर जज नहीं कर सकती। पर उसका नेचर भी अच्छा है यार, उसने कितने प्यार से शिवी को मना लिया था। पर इसके बेस पर तू उससे शादी थोड़ी कर लेगी। लेकिन मम्मी पापा को भी वो पसंद है और फिर सच में कमी तो कुछ नहीं है उसमें। और तो और उसकी फैमिली भी कितनी पोलाइट है। पर तू उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? अभी तुझे शादी नहीं करनी जाह्नवी,
जानवी की हालत कुछ ऐसी थी, वो खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब भी दे रही थी। उसका दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कुछ और। उसने खींचते हुए खुद से कहा, उम्मीद है अब बहुत हुआ जानवी, अब फालतू बातों को छोड़ और सो जा, इन सब में अभी बहुत टाइम है। जानवी ने अपने आप को समझते हुए अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे बार बार साहिल का ही चेहरा याद आ रहा था। वो एकदम से बेड से उठ के बैठ गई। ये मुझे क्या हो रहा है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ, जानवी ने तेज सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। उसने अपने सर पर एक चपत लगाए और वापस से ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। पर जानवी तो सच से वाकिफ ही नहीं थी, वो तो साहिल को सिद्धार्थ समझ रही थी। अगले दिन जानवी जीत के साथ ही ऑफिस आए और ऑफिस में अपने काम में लग गई। उधर सिद्धार्थ भी अपने काम में लगा हुआ था। वो अपनी नज़रें लैपटॉप में गड़ाए अपने काम पर फोकस कर रहा था और समीर उसे घूर रहा था। सिद्ध, क्या तू सच में उससे शादी करने वाला है? समीर ने पूछा। हाँ, मैं उससे शादी करने वाला हूँ, तुझे कोई शक है? पर तू उससे क्यों शादी करना चाह रहा है? बदला, मेरा बदला पूरा करना है, सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। तू अपने एक बदले के लिए उसकी जिंदगी खराब करेगा भाई, ये गलत है। उसने जो किया था वो भी गलत था। सैम, उसी का बदला पूरी जिंदगी लूंगा उससे, और अगर तूने घर में कुछ भी बताया तो ये तेरे और उस लड़की के लिए बहुत बुरा होगा। ये सब कहते कहते सिद्धार्थ की आंखों में मानो खून उतर आया था। उसके हाथों और गले की नसें साफ साफ दिख रही। सिद्धार्थ को ऐसे देखकर समीर ने आगे कुछ नहीं कहा और लक्ष्य से सिद्धार्थ का शेड्यूल पूछा और सब अपने काम में लग गए। आज सिद्धार्थ की 3 मीटिंग थी। सारा काम खत्म करते करते कब शाम हो गई, किसी को खबर ही भी हुई। उधर जानवी भी अपनी शाम की चाय पीते पीते अपना काम कर रही थी। तभी उसके पास प्यून आया और कहा, जानवी मैडम, आपको निशांत सर बुला रहे हैं। प्यून की बात सुन के जानवी अपनी जगह से उठ गई और मन में बोली, यार आज सुबह से इसने परेशान नहीं किया, पता नहीं अब क्या चाहिए, लगता है अपने घर से कसम खा कर निकलता है, मुझे परेशान करने की, शांति से काम नहीं करने देगा ये। जानवी मन ही मन निशांत को कोसते हुए उसके केबिन में चली गई। उसने गुस्से में बिना डोर नॉक किए ही एंटर हो गई थी। निशांत एक फाइल पढ़ रहा था। उसने एक नज़र जानवी को देख वो समझ गया को जानवी इस समय गुस्से में है। सर, आपने मुझे बुलाया? जानवी ने चिढ़ते हुए कहा। यस मिस जानवी, एक्चुअली मेरे पास थोड़ा वर्कलोड है, आज उसमें आपको मेरी हेल्प करनी होगी। आज आपको ओवरटाइम लगाना होगा, 7 या 8 बज सकते हैं, आपको उसका इंसेंटिव भी मिलेगा। सर, क्या कोई और नहीं रुक सकता मेरे बदले? मैं कोई और एम्प्लॉय अरेंज कर देती हूँ। नो मिस जानवी, मुझे आप ही कैपेबल लगती हो, सो यू हैव टू स्टे हियर टिल 8 o'clock। बट सर, जानवी इतना ही कह पाई कि उसकी बात बीच में ही काटते हुए निशांत ने कहा, मिस जानवी, मैंने आपको कहा था कि आप अपने वक्त से पीछे नहीं हट सकती है। ओह तो सर, इसी कंप्रोमाइज की बात कर रहे थे। चल जानवी, ये नहीं जाने देगा, आज मत कर बहस। जानवी ने मन में ये कहा और निशांत को देखकर बोली, ओके सर, आई विल स्टे हियर। जानवी ने भारी मन से कहा और केबिन के बाहर चली गई। बाहर जाके उसने अपने घर में इन्फॉर्म किया को आज वो ओवरटाइम करने वाली है। फिर अपने काम में लग गई। सारे एम्प्लॉयज़ के ऑफिस टाइम एंड होने पर सब ऑफिस से जाने लगे। सारे एम्प्लॉयज़ के जाने के बाद जानवी को काफ़ी खाली खाली लग रहा था। तभी जानवी के पास पियून आया और कहा, मैडम आपको सर बुला रहे हैं। रवि भैया, आप भी जा रहे हो क्या? हाँ मैडम, बस आपको बताने आया था। इतना कह के रवि वहां से निकल गया और जानवी उठकर निशांत के केबिन में चली गई। उधर जीत भी जानवी का इंतजार कर रहा था। वो वहीं अपनी कार से टिककर फोन देख रहा था। उधर निशांत ने जानवी को देखते ही डेविल स्माइल की और बोला, कम हियर मिस जानवी। जानवी धीमे कदमों से निशांत के साथ वाली चेयर पर जाके बैठ गई। निशांत ने एक नज़र उसको देखा और जानवी की चेयर को अपने थोड़ा करीब कर लिया। हम मेरे लैपटॉप पर वर्क करने वाले हैं, दूर से तुम्हें प्रॉब्लम होगी, थोड़ा क्लोज बैठो। जानवी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उसके लैपटॉप में देखने लगी। निशांत और जानवी में एक हाथ का फासला भी नहीं बचा था, जिससे जानवी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो बार बार कभी अपना सूट तो कभी अपना दुपट्टा ठीक करती। निशांत वैसे तो अपने लैपटॉप में देख रहा था, पर उसका ध्यान जानवी पर ही था। उसने लैपटॉप जानवी की तरफ करते हुए कहा, रीड इट। जानवी भी बिना देरी किए पढ़ने लगी, पर निशांत तो उसकी सुन ही नहीं रहा था और धीरे धीरे जानवी की ओर झुक रहा था। उसने जानबूझकर जानवी के पैरों को अपने पैरों से टच किया, जिससे जानवी ने एकदम से सकपका कर अपना पैर उससे दूर कर लिया। जानवी को ऐसे देखकर निशांत के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर उसने जानवी के साइड में रखी सेल्फ पर देखा और जानवी की चेयर के पीछे झुककर साइड से एक फाइल निकलने लगा।
इस वक्त निशांत की आधी बॉडी जाह्नवी के ऊपर झुकी हुई थी। निशांत की इस हरकत से जाह्नवी अंदर तक सहम गई और खुद में ही सिमटने लगी। निशांत का चेस्ट जाह्नवी के शोल्डर टच कर रहा था, जो जाह्नवी को बहुत अजीब लगा और वो उससे दूर होने के लिए अपनी चेयर की दूसरी साइड झुकने लगी। तभी निशांत ने एक फाइल निकाली और सामने ही टेबल पर रख दी और जाह्नवी फिर से अपने काम में लग गई। तभी जाह्नवी को गला सूखने की वजह से खांसी आई तो निशांत ने उसके आगे पानी की बोतल रख दी, जिसे देख जाह्नवी बोतल लेकर पानी पीने लगी। निशांत ने अपनी अगली चाल चलते हुए जाह्नवी के पैर पर फिर से अपने पैर रख दिए, जिससे जाह्नवी के हाथों से बोतल लड़खड़ा गई और थोड़ा पानी जाह्नवी सीने पर गिर गया। जाह्नवी का दुपट्टा और सूट भीग गए थे। जाह्नवी ने बोतल साइड रखी और गुस्से से निशांत को देखने लगी। बात बिगड़ती देख निशांत ने कहा, सॉरी मिस जाह्नवी। जाह्नवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से अपनी दुपट्टे पर गिरा पानी झाड़ने लगी। उधर जब जाह्नवी को ऑफिस से निकले काफी देर हो गई, तब जीत को बेचैनी होने लगी। उसने जाह्नवी को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर बताया। वो फिर से अपना फ़ोन देखने लगा, लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसकी नज़र बार बार ऑफिस के गेट की तरफ जा रही थी। उधर निशांत आज जाह्नवी को पाने की चाह में अपनी हरकतें बढ़ाते जा रहा था। तभी जाह्नवी ने उससे पूछा कि सर ये भी रीड करना है क्या? निशांत एकदम से जाह्नवी की चेयर पर झुक गया और लैपटॉप स्क्रीन देखने लगा। ये इसे भी रीड करो। जाह्नवी ने उसकी बात सुनते ही रीड करना शुरू कर दिया, पर निशांत तो अभी भी उसकी चेयर पर ही झुका था। निशांत का सर जाह्नवी के कंधों को छू रहा था। वो धीरे धीरे जाह्नवी के शोल्डर पर अपना फेस रब के रहा था, जिसका एहसास होते ही जाह्नवी थोड़ा पीछे हो गई। जाह्नवी के बार बार दूर होने पर निशांत को अब गुस्सा रहा था। निशांत उठा और जाह्नवी की चेयर के पीछे चला गया और जाह्नवी के कंधों के पास झुक गया। उसके ऐसा करने से जाह्नवी ने एक नज़र ऊपर उठकर देखा, जैसे पूछ रही हो ये सब क्या है। निशांत ने सफाई देते हुए कहा, लेग्स पेन कर रहे हैं सुबह से बैठे हुए। इतना कहकर वो लैपटॉप स्क्रीन देखने लगा। जाह्नवी अपने काम में लगी हुई थी, पर निशांत तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। वो जाह्नवी के थोड़ा और करीब झुका, जिससे जाह्नवी को अपने कंधे और गले पर उसकी सांसें महसूस हो रही थी। जाह्नवी ने इसे इग्नोर किया और कुछ डाटा एंटर करने लगी। निशांत जाह्नवी के कान को घूर रहा था। उसका मन किया कि वो अभी इस पर बाइट कर ले। वो जाह्नवी के थोड़ा करीब जाते हुए उसके बालों की खुशबू ले रहा था। उसकी तेज सांसें जाह्नवी के अंदर एक डर पैदा कर रही थी। निशांत जाह्नवी की तरफ झुके ही जा रहा था। उसने अचानक से उसके बालों को अपने हाथ से एक तरफ कर दिया। उसकी इस हरकत से जाह्नवी बहुत ज्यादा घबरा गई और एकदम से अपनी चेयर को घुमा लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो घबराई हुई नजरों से निशांत को देख रही थी। डर क्यों रही हो? तुम्हारे बालों की वजह से मुझे लैपटॉप स्क्रीन नहीं दिख रही थी, तो मैंने उन्हें साइड कर दिया। निशांत ने अपनी अपनी सफाई में कहा। सर आप मुझे भी तो बोल सकते थे, जाह्नवी ने थोड़ा गुस्से में कहा। उसकी बात पर निशांत ने ओके ओके कहते हुए एक कोने में खड़ा हो गया और बोला, ओके जाओ सामने के सेल्फ से गुप्तस की फाइल लेकर आओ। ये सुन के जाह्नवी जल्दी से अपनी चेयर से उठी और सामने सेल्फ से फाइल लेने बढ़ गई। जाह्नवी एक एक करके फाइल्स देख रही थी। तभी पीछे से जाके निशांत ने उसकी कमर से पकड़ लिया और उसकी नेक पर किस करने लगा। एक पल तो जाह्नवी को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। अगले ही पल जाह्नवी सदमे से बाहर आई, चीखते हुए बोली, सर ये आप क्या कर रहे हैं? छ छोड़िए मुझे। ऐसा कहते हुए जाह्नवी उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी, पर निशांत ने उसे काफी कसकर जकड़ रखा था। ओह कम ऑन जाह्नवी, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए? ऐसा बोलते हुए वो जाह्नवी की नेक पर लगातार चूमे जा रहा था। अब जाह्नवी का दम घुटने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन में सोचा, जाह्नवी कुछ कर, ये रोने का वक्त नहीं है। ऐसा सोचते हुए जाह्नवी ने अपना पैर निशांत के पैर पर दे मारा। दर्द की वजह से निशांत की पकड़ उस पर ढीली हो गई। जाह्नवी जल्दी से उससे अलग हुई और डोर की तरफ भागने लगी, पर अगले ही पल निशांत ने जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसको जकड़ते हुए कहा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरी प्यास बढ़ाकर अब कहाँ भाग रही हो? बस एक बार मुझे खुश कर दो, तुम्हारा प्रमोशन इसी मंथ में करवा दूंगा। निशांत ये सब दांत पीसते हुए बोल रहा था और जाह्नवी की तरफ झुक रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। जाह्नवी रोते हुए उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी। ऐसे कैसे जाने दूं? कितनी मुश्किल से तो हाथ आए हो। प्यार से मान जाओ तो कम तकलीफ होगी, और नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। कमीने छोड़ दे मुझे, जाह्नवी ने चीखते हुए कहा।
मेरा कमीनापन तूने अभी देखा कहाँ है और ऐसे नहीं मानेगी तू, आज तुझे दिखा ही देता हूँ अपना कमीनापन। ऐसा कहते हुए निशांत ने जाह्नवी को पटक कर सोफे पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। निशांत एक मस्कुलर बॉडी वाला इंसान था, जाह्नवी की ताकत उसके आगे बहुत कम थी। तभी निशांत ने अपनी टाई निकाली और जाह्नवी के दोनों हाथों को बांध दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, बहुत अकड़ है तुझमें और बहुत उठा लिए तेरे नखरे मैंने। लेकिन कुछ भी कहो, है तो तू एकदम मस्त चीज, मैं तो तुझे देखते ही पिघल गया था। कमाल की हसीन है तू, कितनी बार तेरे पास आना चाहा, पर कोई नहीं, आज तो मैं अपनी भूख मिटा ही लूंगा। देख एक बार और प्यार से समझा रहा हूँ, मान जा प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज, ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जाह्नवी ये सब सिसकते हुए बोल रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। तुझ जैसी चीज को भगवान के लिए छोड़ दूं, इतना बड़ा पागल नहीं हूं। निशांत ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा और जाह्नवी का दुपट्टा हटाकर दूर फेंक दिया। नहीं, जिससे जाह्नवी की एकदम से चीख निकल गई। निशांत ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए उसके सीने पर अपनी नजरें टिका दी। क्या कमाल का फिगर है तेरा, और उसकी नेक पर किस करने लगा और काफी तेज बाइट किया। वो अपने चेहरे को जाह्नवी की नेक पर रगड़ रहा था, जिससे जाह्नवी को दर्द हो रहा था। जाह्नवी चीखे जा रही थी, पर निशांत के नीचे वो हिल भी नहीं पा रही थी। निशांत ने उसके कुर्ते की बाजू को फाड़ दिया और वहां बाइट करने लगा। जाह्नवी को चीखते और रोते लगभग आधा घंटा हो गया था और अब उसे चक्कर आने लगे थे। हे शिव, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो शिव, जाह्नवी बिलखते हुए मन में बोल रही थी। निशांत ने उसकी नेक पर कई बाइट किए। उसके हाथों की पकड़ इतनी टाइट थी कि जाह्नवी की कलाई पर उसकी उंगलियां छप चुकी थी। उसने एकदम से अपना फेस जाह्नवी की नेक पर से हटाया और उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। जाह्नवी ने एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जिस पर निशांत को गुस्सा आ गया। उसने जाह्नवी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए जोर से भींचा और दांत पीसते हुए कहा, अभी तक तेरी अकड़ निकली नहीं ना। उमम, तेरे ये चेरी लिप्स, मन करता है इन्हें खा जाऊं। आज तो यही मेरी प्यास बुझाएंगे। नाउ डोंट मूव, जस्ट लेट मी टास्क देम एंड ईट ऑल्सो। ऐसा कहते हुए निशांत ने एक डेविल स्माइल दी और फिर से जाह्नवी के होंठों की तरफ बढ़ने लगा। उसके और जाह्नवी के होंठों में बस कुछ इंच का फासला था। एपिसोड 14। तभी एक जोरदार आवाज के साथ केबिन का डोर खुला। निशांत ने एकदम से पलट कर देखा, तब तक जीत केबिन के अंदर आ गया था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। जाह्नवी ने जब जीत को देखा तो उम्मीद भरी आवाज में कहा, जीत मुझे बचाओ। इतना कह के जाह्नवी की आंखें बंद होने लगी। तभी जीत ने आव देखा ना ताव उसने निशांत को उसके कॉलर से उठाया और उस पे मुक्कों की बरसात करने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की भी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी जान ले लूंगा। इसी गंदे हाथ से तूने उसे छुआ ना। ऐसा बोलते हुए जीत ने निशांत का हाथ मोड़ दिया और एक झटके से उसे नीचे गिर दिया। उसने पलटकर जाह्नवी को देखा जो बेसुध सी हालत में सोफे पर पड़ी थी। उसके गले पर जगह जगह काटने के निशान थे। उसके कुर्ते की फटी बाजू और उस पर नोचने के निशान, हाथों पर बंधी निशांत की टाई, ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत जाह्नवी के पास गया। जाह्नवी, जाह्नवी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो जाह्नवी। ऐसा बोलते हुए जीत जाह्नवी के गालों को थपथपा रहा था। उसने जल्दी से उसके हाथों से टाई को निकाल कर दूर फेंक दिया और पानी लेके जाह्नवी के चेहरे पर छिड़का। जाह्नवी ने अब हल्की हल्की आंखें खोली और नम आंखों से जीत को देखा और रोते हुए उससे कसकर गले लगा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसको रोता देख जीत की भी आंखें छकल गई। उसने जाह्नवी को कसकर हग किया। उन्हें ऐसे देखकर निशांत का तो गुस्सा सातवें आसमान पर था, पर अब वो हिलने की हालत में भी नहीं था। जीत ने उसे बहुत मारा था। वो जीत और जाह्नवी इतने करीब देखकर दांत पीस कर रह गया। जीत ने इधर उधर नजरें दौड़ाए और कुछ दूर पड़ा जाह्नवी का दुपट्टा लेकर आया और अच्छे से जाह्नवी को कवर कर दिया। जाह्नवी बड़े गौर से जीत को ही देख रही थी। जीत ने बड़े ही प्यार से जाह्नवी के हाथों को थामा और कहा, जाह्नवी चलो घर चलते हैं। जीत अच्छे से समझ सकता था कि जाह्नवी इस समय किस हाल में होगी। जीत की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और खड़ी होने लगी। पर खड़ा होते ही जाह्नवी के पैर में तेज दर्द हुआ और वो सोफे पर गिर गई। जीत ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और कुछ पल सोचने के बाद उसने जाह्नवी को अपनी गोद में उठा लिया और केबिन के बाहर जाने लगा। जाह्नवी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और उसने अपना सर जीत के सीने में छिपा लिया था। जीत से भी जाह्नवी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। ऑफिस से बाहर आते ही जीत ने जाह्नवी को कार में बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने जाह्नवी की सीट बेल्ट लगाए और फिर ड्राइविंग करने लगा।
वो बीच बीच में जाह्नवी को देख रहा था। कुछ देर के बाद जीत जाह्नवी को लेकर अपने घर आ गया। उसने कार का डोर ओपन किया और जाह्नवी को फिर से अपनी गोद में उठाकर अपने घर में जाने लगा। जाह्नवी तो जैसे इस समय जैसे कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। जीत के घर में 2 दिनों से कोई नहीं था। उसके मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले में गए थे। जीत जाह्नवी को अपने रूम में ले गया और उसे आराम से बेड पर बिठा दिया और ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। उसने पास के रखे टेबल से पानी लिया और जाह्नवी को पिलाने लगा। उसने फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन और एंटीसेप्टिक लिक्विड लिया और उससे जाह्नवी की बाजुओं की खरोच से निकल रहे ब्लड को साफ किया। उसने जैसे ही जाह्नवी का दुपट्टा हटना चाहा, उसके हाथ रुक गए और उसने एकदम से अपने हाथ पीछे किए। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपनी आंखें मिची और जाह्नवी का दुपट्टा हटा दिया। दुपट्टे के हटने से जाह्नवी एकदम से घबरा गई और खुद को कवर करने लगी। ये देख जीत डर गया और थोड़ा पीछे हट गया। जाह्नवी ने जब जीत को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जीत समझ गया कि जाह्नवी डर रही है और उसे निशांत समझ रही थी। वो फिर थोड़ा करीब आया तो उसे जाह्नवी के गले पर बने दांतों के निशान दिखे। ये देखकर जीत की आंखें नम हो गई। उसने आगे बढ़कर उन्हें कॉटन से साफ किया और उस पर क्रीम लगा दी। उसने एक नज़र जाह्नवी के पैर पर देखा और फिर पेनकिलर स्प्रे जाह्नवी के पैर में लगाया और हल्के हाथ से मसाज करने लगा। यहाँ पेन हो रहा है ना? उसकी बात पर जाह्नवी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। जीत के टच में कोई गलत एहसास नहीं था। वो तो पवित्र भावना से जाह्नवी की हेल्प कर रहा था। जाह्नवी जब से आई थी तब से उसने कुछ नहीं कहा था। जीत से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसके पास बैठा और कहा, जाह्नवी वो ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ा था ना? जीत बोलते हुए झिझक रहा था। जाह्नवी ने एक नज़र उसको देखा और झट से उसके गले लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। जीत ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। उसका एक हाथ जाह्नवी की कमर पर था और दूसरे हाथ से वो उसके सर को सहला रहा था। नहीं जीत नहीं, वो राक्षस कुछ नहीं कर पाया। तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम नहीं आते तो मैं कहीं की नहीं रहती। तुमने मुझे बचा लिया जीत। जाह्नवी की पकड़ जीत पर और कस गई। वो ये सब सिसकते हुए कह रही थी, चुप, ऐसा नहीं बोलते, और मुझे तो आना ही था और कुछ नहीं हुआ तुम्हें। ठीक हो तुम और अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हूं ना? नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जीत की बात सुनकर जाह्नवी थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। अच्छा क्या हुआ था मुझे बताओ। ये सुनते ही जाह्नवी ने जीत को और कसकर पकड़ लिया। जीत महसूस कर सकता था कि जाह्नवी कितना डर गई है। डरो मत, मैं कुछ नहीं पूछ रहा। ये सुनकर जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद की और जीत को कसकर गले लगा लिया। उसने अब तक की निशांत की सारी हरकतें जीत को सुना डाली। ये सब सुनते हुए जीत को ऑफिस वाला सीन याद आने लगा कि किस तरह निशांत जाह्नवी के ऊपर था, उसकी शर्ट के खुले बटन, ये सब याद करके जीत का खून खोलने लगा। पर उसने जाह्नवी को शांत किया और जाह्नवी को फिर से पानी पिला दिया। जीत मुझे घर जाना है, मम्मी इंतजार कर रही होगी। जाह्नवी आज यहीं रुक जाओ, इसी हालत में घर जाओगी तो घर में भी सब परेशान हो जाएंगे। उसकी बात पर जाह्नवी खामोश हो गई और कुछ सोचने लगी। नहीं जीत, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा। ऐसा कहकर जीत अपनी अलमीरा की तरफ बढ़ गया और उससे अपना एक कोट निकाल कर लाया और जाह्नवी को वो कोट पहनाने लगा। पर जाह्नवी नम आंखों से जीत को देखे जा रही थी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जीत की बात पर जाह्नवी बेड से उठने लगी। बेड से उठते ही जाह्नवी के पैर में दर्द हुआ, जिसकी वजह से उसकी आह निकल गई। जीत ने उसे बेड पर बिठा दिया। तुम्हें अभी भी दर्द है? उसकी बात पर जाह्नवी कुछ नहीं बोली। जीत ने एक पल कुछ सोचा और फिर जाह्नवी की तरफ झुका और उसने जाह्नवी को अपनी गोद में उठ लिया। उसकी और जाह्नवी की नजरें आपस में टकरा रही थी। आज जाह्नवी जीत की आंखों में अपने लिया फिक्र बहुत अच्छे से देख सकती थी। जीत ने जाह्नवी को ले जाकर कार में बैठा दिया और उसके घर ले जाने लगा। लेकिन एक आदमी जो कब से उन दोनों का पीछा कर रहा था, उसने किसी को फोन किया और कहा, बॉस वो दोनों अभी निकले हैं और कहीं जा रहे हैं। हम दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस उस लड़के ने मैडम को अपनी गोद में उठा रखा था और वो उन्हें अपनी गोद में ही लाया था। बॉस वो मैडम को रोज ड्रॉप करता है और उन्हें लेने भी आता है, पर आज वो मैडम को ऑफिस से अपनी गोद में उठा कर लाया था और मैडम आज ऑफिस टाइम से 1 घंटा लेट निकली थी। उन दोनों पर नजर रखो। इतना कह के सामने वाले ने फोन कट कर दिया। ये शख्स कोई पर नहीं बल्कि सिद्धार्थ का ही आदमी था, जो सिद्धार्थ को जाह्नवी की एक एक पल की खबर देता था। जाह्नवी जैसे ही घर के अंदर गई, उसने वहां लिली जी को सोफे पर बैठे देखा।
उनको देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लिली जी ने जब जाह्नवी को ऐसे देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। वो भागकर जाह्नवी के पास आए और उसे सर से कंधे तक छुए हुए बोली, क्या हुआ बेटा, ये कैसा हाल बना रखा है। उनको इस तरह परेशान होते देख जाह्नवी का गला भर आया। उसने अपनी घुटी आवाज में पूछा, पापा कहाँ है माँ? बेटा वो भी ऑफिस से नहीं आए हैं और वो सब छोड़, ये सब क्या हुआ है? माँ मुझे अभी अकेला रहना है, आपको जीत सब बता देगा और किसी को भी मेरे रूम में आने मत देना, आप भी सबके सोने के बाद ही रूम में आना। ये सब जाह्नवी एक ही सांस में कहकर लड़खड़ाते हुए अपने रूम में चली गई और डोर लॉक करके अपने बेड पर गिर गई और अपने तकिए में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। लिली जी ने अपनी नम आंखों से जीत को देखा। जीत ने अपने उदास चेहरे के साथ लिली जी को सोफे पर बैठने का इशारा किया और अब तक जो हुआ सब कुछ बता दिया। इतना सब सुनके तो लिली जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखों से जीत को देखते हुए उसके आगे अपने हाथ जोड़ लिए। जीत ने जब उन्हें ऐसे देखा तो उनके हाथ पकड़ते कहा, आंटी ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे शर्मिंद कर रही हैं। अगर जाह्नवी की जगह कोई भी लड़की होती तो भी मैं उसकी मदद जरूर करता। अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ और आप ज्यादा परेशान मत होना, जाह्नवी बिल्कुल ठीक है, बस वो डर गई है। आंटी क्या मैं एक बार जाह्नवी को देख सकता हूँ? जीत की बात पर लिली जी ने हाँ में अपना सर हिलाया और किचन में चली गई। जीत ने उसके कमरे की चाबी से डोर ओपन किया और उसके रूम में चला गया। जाह्नवी रोते रोते सो चुकी थी। उसके गालों पर आंसुओं के सूखे निशान दिख रहे थे। रोने से उसके गुलाबी गाल और होंठ लाल हो चुके थे। उसे ऐसे देखकर जीत की भी आंखें नम हो गई। वो धीरे से जाह्नवी के पास जाके बैठ गया और उसे प्यार से देखने लगा। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही होगी और मैं तुम्हारे मन से ये डर निकालने की कोशिश भी करूँगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता जाह्नवी, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें कोई उस नज़र से देखता भी है तो मैं अपना आपा खो देता हूँ। तुम्हें कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं। ऐसा कह के जीत ने जाह्नवी के गालों पर आए लटों को प्यार से हटाया और उसका चेहरा देखने लगा। कुछ देर जाह्नवी को अपलक निहारने के बाद जीत ने जाह्नवी के माथे पर किस किया और उसके रूम से बाहर चला गया। उधर सिद्धार्थ जब भारद्वाज मैंशन पहुंचा तो बिना किसी से कुछ कहे अपने रूम में चला गया। रूम में जाते ही उसने अपनी स्लीव्स खोली और टाई निकालकर सोफे पर फेंक दी और जाके अपने बेड पर लेट गया। उसको रह रहकर उस आदमी की बात याद आ रही थी जो जाह्नवी की खबर उसे देता था। मुझे क्यों उस लड़के से जेलेसी हो रही है? आखिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और मैं कौन सा उस लड़की से प्यार करता हूँ। पर अब वो मेरी फ्यूसे है। हम अब बस, अब बहुत हुआ। अब वो लड़का जाह्नवी के पास मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे जल्दी ही उसे यहाँ लाना होगा, फिर देखता हूँ कैसे मिलती है उस लड़के से। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। वो फटाफट आराधना जी के रूम में गया और आराधना जी से कहा, मॉम मेरी शादी का क्या हुआ? मैं कब जा रहा हूँ जाह्नवी से शादी करने? उसकी बात पर तो आराधना जी की आंखें ऐसे फैल गई जैसे अभी बाहर आ जाएगी। सिद्धार्थ तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कब से इतने उतावले हो गए शादी के लिए? हाँ माना जाह्नवी बहुत सुंदर है, पर बेटा सब्र करो, शादी के फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते, अभी उन्हें सोचने समझने का समय दो। हम जाह्नवी की मर्जी जान ले उसके बाद शादी भी हो जाएगी। आराधना जी ने कहा, मॉम मैंने तो पहले ही फैसला ले लिया है कि मैं जाह्नवी से ही शादी करूंगा, तो फिर शादी में देर क्यों? मेरे समझदार बेटे, फैसला तुमने ले लिया है, जाह्नवी ने नहीं। उसे सोचने समझने का टाइम दो बेटा, और अब जाके सो जाओ। इस बारे में और अनुभव बात कर लेंगे, तुम अपना दिमाग बिजनेस में ही लगाओ, आराधना जी ने हंसते हुए कहा और अपनी बुक पढ़ने लगी। सिद्धार्थ को फिर से अपने रूम में आ गया। सिद्धार्थ के जाते ही आराधना जी डोर की तरफ देखकर मुस्कुराए और खुद से ही बोली, अब तो जल्दी ही इसकी शादी करनी होगी, वरना इसका उतावलापन देखकर तो लगता है कि ये लड़का शादी से पहले ही बेचारी जाह्नवी को प्रेग्नेंट कर देगा। एपिसोड 15। सिद्धार्थ तो किसी और ही मकसद से शादी की बात करने गया था, पर आराधना जी ने कुछ और ही समझ लिया। उधर जाह्नवी के घर में जाह्नवी अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। उसने आज खाना भी बेमन से खाया था। माँ, पापा को कुछ मत बताना और कह देना जाह्नवी के सर में दर्द है तो वो सो रही है। आप जानती हो ना कि ये सब सुनने के बाद पापा उसे मारने चले जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि कोई उस राक्षस के पास जाए। ऐसा कहके जाह्नवी रोने लगी। जाह्नवी को रोता देख लिली जी ने उसे चुप कराया और उसे सुला के अपने रूम में आ गई। उधर भारद्वाज मैंशन में भी सब लोग डिनर करके से चुके थे। अगली सुबह जब जाह्नवी की आंखें खुली
तो सबसे पहले उसने अपने सामने जीत को देखा, जो उसके रूम में बैठा उसे देख रहा था। जाह्नवी उसे देखकर हैरान हो गई। जीत, तुम इतनी सुबह सुबह? हाँ मैं, पर लगता है तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई, जीत ने झूठ मूठ का चिढ़ते हुए कहा। नहीं नहीं जीत, ऐसी बात नहीं है, वैसे तुम कब आए? बस जब तुम सो रही थी तभी, इतना करके जीत मुस्कुराने लगा। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? जीत, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। जाह्नवी प्लीज चलो ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगा। पर जीत प्लीज जाह्नवी, मेरे लिए चलो ना। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, रेडी होके आती हूँ। इतना कह के जाह्नवी अपने कपड़े लेके बाथरूम में चली गई। जाह्नवी अब चले? हाँ जीत, पर उससे पहले मुझे अपना फ़ोन लेने जाना है और मेरा बैग वगैरह भी वहीं रह गया था। जाह्नवी, अब तुम वहाँ नहीं जाओगी, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ। जीत, तुम मेरे साथ चल रहे हो? जाह्नवी की बात सुनकर जीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी जगह से उठ गया। मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जल्दी आना। हाँ माँ, आप टेंशन मत लेना, जीत मेरे साथ ही है। इतना कहकर जाह्नवी और जीत घर से बाहर आ गए। जाह्नवी और जीत ऑफिस पहुंच चुके थे। ऑफिस के अंदर जाते ही आशी ने जाह्नवी को टाइट हग किया। जाह्नवी को हग करते हैं आशी ने पूछा, जाह्नवी तेरी नेक पर क्या हुआ? तुझे ये काटने के निशान कैसे लगे? उसकी नेक पर बने निशान के दांतों के निशान दिख रहे थे। और कहाँ थी तू? आज इतना लेट क्यों आई है? आशी मेरी बात सुन, मैंने ये जॉब छोड़ दी है। क्या? आशी को तो जैसे शौक ही लग गया। पर क्यों जाह्नवी, तूने जॉब छोड़ दी और तूने मुझे बताया भी नहीं? हाँ आशी, पापा मना के रहे हैं, अब जॉब के लिए बोल रहे थे कि बेटा अब स्टडीज करो। जाह्नवी ने आशी को सच नहीं बताया, क्योंकि सच जानने के बाद वो भी जॉब छोड़ देती और जाह्नवी नहीं चाहती थी कि आशी उसकी वजह से जॉब छोड़े। बस कल जल्दी जल्दी में अपना फ़ोन भूल गई थी, वही लेने आई हूँ, जाह्नवी ने उदासी के साथ कहा। आशी ने भी उसकी आंखों के खालीपन को पढ़ लिया था और वो बहुत कुछ समझ भी गई थी। इतना कहकर जाह्नवी जल्दी से निशांत के कैबिन में चली गई। शायद वो ज़्यादा देर आशी के सामने रुकती तो वो खुद को रोने से रोक नहीं पाती। जाह्नवी जैसे ही निशांत के केबिन में गई, वजह उसे निशांत बैठा देखा, जो एक फाइल पढ़ रहा था। उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था और उसके चेहरे पर कई जगह नीले निशान थे। उसके सिर पर एक कट भी लगा हुआ था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि जीत ने उसे कितना मारा है। जाह्नवी ने निशांत की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा बैग और फ़ोन कल यहीं रह गया था, मुझे वही लेना है। इतना सुनकर निशांत ने एक घटिया स्माइल दी, जिसे देखकर जाह्नवी ने कसकर जीत का हाथ पकड़ लिया। जीत अच्छे से समझ सकता था कि जाह्नवी कितना डर रही है। जीत ने जाह्नवी के हाथों को काकर थामा और उसकी आंखों में देखकर अपनी पलकें झपकाई, जैसे कह रहा हो, डरो नहीं, मैं हूँ। वहां से निकलकर जीत जाह्नवी को पास के ही एक रेस्टोरेंट में ले गया था। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे। अच्छा बताओ, क्या खाना है आज, मेरी तरफ से ट्रीट? जीत ने एक्साइटेड होते हुए कहा। कुछ भी चलेगा, पर डीप फ्राइड, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। हाँ, ज्यादा ऑयली खाओगी तो मोटी हो जाओगी, जीत ने जाह्नवी को चिढ़ाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं शुरू से ही यही सब खाती हूँ, जाह्नवी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ हाँ, वैसे भी तुम्हें तो तुम्हारी बॉडी गॉड गिफ्टेड है, कुछ भी खा लो, 45 से ज्यादा नहीं होगा वेट। जीत की बात पर जाह्नवी खिलखिला कर हंस दी। जाह्नवी को हंसता देख जीत के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन कोई था जो उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत गुस्से में था और अपनी लाल आंखों से लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। लैपटॉप स्क्रीन पर उसी रेस्टोरेंट का वीडियो चल रहा था। स्क्रीन पर जाह्नवी और जीत दिख रहे थे। जाह्नवी तो ऐसे मोमोज खा रही थी जैसे उससे कोई छीन रहे है, और खाते खाते उसने अपने लिप्स के आसपास सॉस भी लगा ली थी। उस ऐसे देख जीत ने कहा, आराम से खाओ, कोई नहीं छीन रहा। ऐसा कहते हुए जीत ने जाह्नवी के लिप्स पर लगी सॉस को अपनी 2 फिंगर से साफ किया और फिर उसी हाथ से खुद भी मोमोज खाने लगा। ये सब देखकर सिद्धार्थ के अंदर का ज्वालामुखी फटने को तैयार था। उसकी गले, हाथों की नसें एकदम साफ दिख रही थी। उसके मुंह से एकदम से निकल गया, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। पर जाह्नवी और जीत सिद्धार्थ के इरादों से अनजान अपनी बातों में मग्न थे। जीत, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। हाँ जाह्नवी, बोलो, क्या बात करनी है? तुम सिद्धार्थ भारद्वाज को जानते हो? हाँ, उसके बारे में सुना तो बहुत है, वो यंगर बिजनेसमैन से एक है। यहाँ तक कि उसने सबसे कम एज में ही वो सब हासिल कर लिया है जो अब तक बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर पाए। पर मैंने उसे देखा नहीं है, वो ज़्यादा पब्लिक नहीं होता, उसे मीडिया से एलर्जी है। गूगल पर सर्च करने पर भी उसके एल्डर कज़न की ही पिक्स शो होती है।
पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? उसकी फैमिली मेरे घर आई थी। क्या तुम सच कह रही हो? सिद्धार्थ भारद्वाज की फैमिली तुम्हारे घर आई थी, पर क्यों? जीत ने काफी एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ, सिद्धार्थ भारद्वाज भी आया था मेरे लिए। मेरे लिए क्या, तुम्हारे लिए? वो सब मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे सिद्धार्थ भारद्वाज का। उनका कहना है कि सिद्धार्थ ने मुझे एक मॉल में देखा था, तब से वो मुझसे शादी करना चाहता है। जाह्नवी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के ये बात कही। ये सुनकर जीत के दिल में दर्द होने लगा। जाह्नवी, तुम मजाक कर रही हो ना? जीत, मैं शादी के टॉपिक पर कभी मजाक नहीं करती, तुम्हें पता है ना? तो तुमने क्या सोचा? जीत ने बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा। जीत, मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा, पर घर में सबको वो पसंद है और सब चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं। तुम्हें वो पसंद है? जीत, वैसे उसमें कमी तो कोई भी नहीं दिखी। मुझे नेचर भी बहुत अच्छा है और इतना बड़ा आदमी होके भी आज तक उसका कोई अफेयर भी नहीं रहा। इसका मतलब कैरेक्टर लेस भी नहीं है। ये सब सुनके तो जीत का दिल बैठा जा रहा था। उसे घबराहट होने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी ही जाह्नवी को बता दे कि वो उससे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि जाह्नवी किसी और से शादी करे। पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, जाह्नवी, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बात पर जाह्नवी बस मुस्कुरा दी। इसे ही कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों घर आ गए थे। उधर जीत जब से आया था, उसके दिमाग में बस जाह्नवी की ही बातें घूम रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कहीं मैं देर तो नहीं कर रहा हूँ, पर अगर मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया और उसे बुरा लगा तो? नहीं, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। पर देर हो गई तो? नहीं, जाह्नवी इतनी जल्दी शादी नहीं करेगी। इसी उधेड़-बुन में जीत की आंखें लग गई। उधर जाह्नवी सुकून से नॉवेल पढ़ रही थी। जीत से मिलने के बाद आज उसे काफी सुकून मिल रहा था। उसे बार बार जीत का उसकी फिक्र करना याद आ रहा था। ये सब याद करते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। उसने एकदम से अपना सिरना में हिलाया और अपनी नॉवेल पढ़ने लगी। तभी उसके रूम में स्वामी जी आ गए। अब तबीयत कैसी है बेटा? पहले से अच्छी है पापा। हम तो अब स्टडी करनी है। हाँ पापा, अब स्टडी पर ध्यान दूंगी। ऑफिस में प्रेशर थोड़ा ज्यादा दे रहे थे, इसीलिए अब कुछ दिन घर पर रहूंगी। और बेटा, तुमने मेरी बातों पर गौर किया? पापा, जैसा आपको और माँ को सही लगे, मैं भी उसी में खुश हूँ। पर पापा, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे अभी 2 साल का टाइम चाहिए। जाह्नवी ने ये बात नजर नीचे करके कही। इतना सुन के स्वामी जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने प्यार से जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा और रूम से बाहर आ गए। उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। क्या बोला जाह्नवी ने? लिली जी ने एक्साइटेड होकर पूछा। वो खुश है, स्वामी जी ने बड़े ही सुकून भरे लहजे में कहा। ऐसे है, कुछ देर और बात करके वो दोनों सो गए। अगले दिन अनुभव की आवाज पूरे भारद्वाज मैंशन में गूंज रही थी। मामा, कहाँ हो आप? एक गुड न्यूज़ है। यही हूँ बेटा, और क्या गुड न्यूज़ देनी है? माँ, मिस्टर सोनी से मेरी बात हुई। जाह्नवी इस रिश्ते के लिए मान गई है। क्या जाह्नवी तैयार हो गई? ये तो सच में गुड न्यूज़ है अनुभव। पर माँ, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम बेटा? माँ, जाह्नवी को अभी टाइम चाहिए 2 साल का। 2 साल बेटा, ये तो काफी ज्यादा है, क्योंकि सिद्धार्थ की शादी हमें इसी साल करनी है। तुमने मिस्टर सोनी को हमारी प्रॉब्लम के बारे में बताया? नहीं माँ, अभी इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन मैं उन्हें जल्दी ही बता दूंगा। उधर सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा कुछ सोच था। तभी उसका केबिन डोर नॉक हुआ। कम इन। सिद्धार्थ के कहने पर सन्नी केबिन के अंदर आया। बॉस, अपने मुझे बुलाया? सन्नी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसके आगे एक फोटो रख दी। इस लड़के का नाम जीत है। इसके बारे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, और जाह्नवी से इसका क्या रिलेशन है ये भी पता करो। सिद्धार्थ ने अपनी पैनी नजरों से देखते हुए कहा। ओके बॉस। ऐसा कहकर सन्नी तुरंत अपने काम में लग गया। उधर अनुभव से बात करने के बाद स्वामी जी अपने ऑफिस में चक्कर काट रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतनी जल्दी जाह्नवी शादी के लिए नहीं मानेगी और उसे वो फोर्स भी नहीं करना चाहते थे। जाह्नवी अपने घर में बैठी अपनी नॉवेल पढ़ रही थी। तभी उसके रूम में लिली जी आए और उन्हें देखते ही जाह्नवी अपनी मम्मी की गोद में सर रख कर लेट गई। और एडमिशन कब लेना है? आगे पढ़ना है ना? हाँ माँ, पढ़ना है। और तुम मेरे और तुम्हारे पापा के फैसले से खुश तो हो ना? हाँ माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं आपके और पापा के फैसले से बहुत खुश हूँ, पर अभी मैं नहीं करना चाहती शादी। हाँ बेटा, अभी तो हम भी नहीं चाहते। ऐसे ही कुछ देर जाह्नवी और उसकी मम्मी बात करती रही थी। शाम के वक्त सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा एक फाइल पढ़ रहा था। उसके सामने सन्नी खड़ा था।
फाइल पढ़ते पढ़ते सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने फाइल पर नजरें गड़ाए ही कहा, इसके पीछे हमारे आदमी लगा दो, इसकी पल पल की खबर मुझे चाहिए। सिद्धार्थ की बात पर सन्नी के बॉस कहकर केबिन से बाहर आ गया। रात के वक्त भारद्वाज फैमिली में तो आज जैसे अलग ही रौनक थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। आराधना जी तो बहुत खुश थी। उन्होंने शेफ से कहकर आज तरह तरह की डिशेस बनवाई थी। तभी साहिल ने पूछा, माँ आज इतना सब किस खुशी में? अरे हाँ साहिल, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, जाह्नवी शादी के लिए मान गई है। आराधना जी की बात सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर एक मुस्कान आ गई, जो आराधना जी और साहिल दोनों से छुप ना सकी। वाह माँ, ये तो गुड न्यूज है। तो कब से तैयारी करनी है? साहिल ने पूछा। बेटा तैयारी तो आज से शुरू कर दे, पर जाह्नवी ने टाइम मांगा है 2 साल का। माँ ये तो बहुत ज्यादा है, हम इतना वेट नहीं कर सकते। वही तो भी सोच रही हूँ। तभी बीच में सिद्धार्थ की आवाज आई, मुझे नेक्स्ट मंथ ही शादी करनी है।